मेरे प्यारे दोस्तों के एस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। चलिए आज हम आप लोग को बता रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट। चलिए इस साल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम आपको हम बता रहे हैं। चलिए थ्योरम क्या है? एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? एक समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज जो होता है उसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण होती है। कर्ण का जो वर्ग होता है अन्य दो छोटी भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। देखिए पाइथागोरस ग्रीक गणितज्ञ था, उन्होंने इस सिद्धांत को दिया, इस कथन को दिया, इसीलिए इसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो क्वेश्चन रहता है पाइथागोरस प्रमेय के कथन को लिखें और उसे प्रमाणित करें। 5 अंक का रहता है। तो बच्चों हो सकता है तो इस बार जो है ये थ्योरम आ सकता है। चलिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। इसमें कोण बी समकोण है 90 डिग्री है। समकोण की सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ये क्या होती है? कर्ण होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय कह रहा है यह कर्ण का जो वर्ग होगा ए बी के वर्ग और बी सी के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो देखिए तो दिया हुआ है गिवन, माना कि क्या ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। माना कि ए बी सी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है जिसमें जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री। कोण बी जो है वह कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो समकोण की सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो सिद्ध करना है। मेरे प्यारे बच्चों देखिए सिद्ध क्या करना है? कर्ण का वर्ग यानी कि AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही हमको सिद्ध करना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बनावट यानी रचना कर लेते हैं। इसमें क्या करते हैं? रचना करते हैं। देखिए रचना क्या करते हैं? बी से BD लंब, बी से BD लंब AC डाला, यह लंब क्या किए? इस पे डाल दिए। तो लिखेंगे रचना में बी से BD लंब, उल्टा टी जैसे लंब होता है, लंब का सिंबल है, चिन्ह है, AC डाला, AC डाला। बी से BD लंब किस पर? इस पर डाल दिए। दिक्कत? चलिए अब प्रमाण देखिए, प्रमाण में चलते हैं। प्रमाण में देखिए तो त्रिभुज ई बड़ा त्रिभुज, त्रिभुज इसका बड़ा त्रिभुज है, इसको बना लीजिए। यहां पर त्रिभुज ABC, ABC और यह छोटा त्रिभुज ABD यहां बना लीजिए।
ए डी बी, यानी ई बड़ा त्रिभुज में, यानी ए बी सी ए डी बी में यह कौन समकोण, यह कौन समकोण, देखिए तो प्रमाण में त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी बी में, देखिए तो ई कोण ए, यह कोण ए, यह कोण ए जो है यह दोनों त्रिभुज में है, बड़ा त्रिभुज ए बी सी ए डी बी दोनों में है, तो लिखेंगे कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ कोण से, उभयनिष्ठ कोण से। अब देखिए तो यह कोण बी भी 90 डिग्री है, इसमें डी भी 90 डिग्री है, लिखेंगे कोण बी बराबर कोण डी कितना डिग्री, 90 डिग्री। दिक्कत फिर से एक बार समझिए, देखिए यह त्रिभुज ए बी सी में और ए डी बी में यह कोण ए है, यह कोण दोनों त्रिभुज में है, तो उभयनिष्ठ कोण हो गया। देखिए बड़ा वाला त्रिभुज में यह कोण 90 डिग्री और छोटा वाला त्रिभुज में यह कोण 90 डिग्री। दिक्कत, तो कोण बी बराबर कोण डी। चलिए देखिए तो बाबू, ई बड़ा त्रिभुज और ई छोटा त्रिभुज में दो गो कोण बराबर है, तो ए समरूपता से ए समरूपता से क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप एक ही रूप का है, त्रिभुज ये जो है चिन्ह जो है यह जो है ऐसे करके जो चिन्ह है यह समरूप का निशान है, यह किसका निशान है, समरूप का निशान है। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए बी डी। दिक्कत, यह त्रिभुज जो है पूरा त्रिभुज जो है यह त्रिभुज का समरूप हो गया, कहने का मतलब यह त्रिभुज जो है इस त्रिभुज का समरूप हो गया। समरूप होता है जब दो त्रिभुज समरूप होता है उसका भुजा समानुपाती होता है, उसका भुजा क्या होता है, समानुपाती होता है। तो देखिए इसका लंब यह, इसका लंब यह अनुपात से, इसीलिए क्या हो जाएगा ए बी बटे ए डी, यानी लंब का अनुपात, फिर जो है कर्ण का अनुपात ए सी बटे ए बी बराबर आधार का अनुपात बी सी बटे बी डी। संगत भुजा समानुपाती होता है। इस भुजा का संगत ई भुजा का संगत यह भुजा, ई भुजा का संगत यह भुजा, यह भुजा का संगत यह भुजा, यानी यह लंब है, लंब का अनुपात, यह कर्ण है, कर्ण का अनुपात, यह आधार है, आधार का अनुपात सेम होगा जब दो त्रिभुज समरूप होता है। तो चलिए देखिए तो अब देखिए तो ए बी इसमें है और कहीं है ए बी, हाँ यहाँ पर, तो यह भुजा और यह जो इसको बराबर कर दीजिए, ए बी बटे ए डी बराबर ए सी बटे ए बी। अब कोना कोनी गुना देखिए ए बी है ए डी है, ए सी और कहीं नहीं है, ए डी भी कहीं नहीं है, इन दोनों में मिलता है, ए बी इसमें भी है और इसमें भी है, बी सी देखिए ए सी और कहीं नहीं है, बी सी भी कहीं नहीं है, इसलिए जो भुजा मिलता है उसको ले लिए, इस दोनों में मिलता है। अब कोना कोनी गुना कीजिए तो ए बी गुना ए बी स्क्वायर बराबर ए सी गुना ए डी, समीकरण फर्स्ट। दिक्कत किसी को, यदि समझ में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, यदि फर्स्ट बार है तो। चलिए पुनः देखिए ना बाबू, ई बड़ा त्रिभुज में और ई छोटा त्रिभुज में, किस त्रिभुज में, बड़ा त्रिभुज में और छोटा त्रिभुज। फिर देखिए तो पुनः त्रिभुज ए बी सी, पुनः त्रिभुज ए बी सी तथा
त्रिभुज बी सी डी में, ई त्रिभुज और ई त्रिभुज में देखिए तो बड़ा त्रिभुज ए बी सी है, ये है, और छोटा त्रिभुज भी बना लीजिए, यह कोण डी, यह कोण बी, ए सी, यह कोण डी है तो यह हो जाएगा आपको डी, यह हो जाएगा बी, यह हो जाएगा सी। दिक्कत? चलिए ये दोनों त्रिभुज में देखिए तो कोण सी जो है दोनों त्रिभुज में है, कौन सी, यानी बड़ा त्रिभुज में भी है कौन सी और छोटा त्रिभुज में भी है कौन सी, तो लिखेंगे कोण सी बराबर कौन सी, उभयनिष्ठ कोण से आप देखिए तो यह कोण 90 डिग्री है, यह कोण 90 डिग्री है, कोण बी बराबर कोण डी कितना डिग्री, 90 डिग्री। इसीलिए ए समरूपता से, यानी यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, इसीलिए ए समरूपता से, ए समरूपता से क्या होगा, यह त्रिभुज जो होगा यह त्रिभुज के समरूप होगा। त्रिभुज ए बी सी समरूप का निशान लगा दीजिए ना, त्रिभुज बी सी डी, यह त्रिभुज जो है यह त्रिभुज के समरूप हो गया, तो फिर क्या होगा, इसका भुजा एक ही अनुपात में होगा। तो चलिए इसको उतार लीजिए, चलिए ना बाबू, देखिए ना भैया, यह त्रिभुज इस त्रिभुज का समरूप हो गया, तो भुजा क्या होगा, समानुपाती होगा, इसीलिए क्या हो गया, ए बी बटे बी डी बराबर बी सी बटे सी डी बराबर ए सी बटे बी सी, ए सी बटे बी सी। अब देखिए तो फिर वही बात, ए बी इसमें है और कहीं है ए बी नहीं है, बी डी इसमें है और कहीं है नहीं है। अब देखिए तो बी सी इसमें है और इसमें है, तो यह दोनों भुजा को ले लीजिए, तो लिखेंगे बी सी बटे सी डी बराबर ए सी गुना बी, ए सी बटे बी सी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए ना, तो बी सी गुना बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुना सी डी, यह समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था, समीकरण 1 से देखो 1 क्या था, 1 था चलिए ना भैया, देखिए समीकरण 1 क्या था, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी गुना ए डी, समीकरण 1 था, समीकरण 1 था। देखिए समीकरण 1 और 2 के संगत पक्ष को जोड़ने पर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, यानी समीकरण 1 यह है और समीकरण 2 यह है, दोनों के संगत पक्ष को जोड़ देंगे, एलएचएस को एलएचएस में जोड़ेंगे, आरएचएस को आरएचएस में जोड़ेंगे, तो देखिए तो क्या हो जाएगा, एक है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुना सी डी प्लस ए सी गुना ए डी। देखिए तो ए सी दोनों में है, ए सी कॉमन ले लिए, क्या बच गया, सी डी प्लस ए डी, सी डी प्लस ए डी। अब देखिए तो ए सी, देखिए तो सी डी, सी और डी अब प्लस ए डी, यानी टोटल के दूरी बराबर यह क्या हो जाता है, ए सी हो जाता है, यानी यह दूरी जो यह दूरी बराबर टोटल दूरी, तो इसको हम लिख सकते हैं ए सी, ए सी। तो देखिए तो
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर इतना, फिर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर इतना, फिर देखिए तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुना ए सी बराबर ए सी स्क्वायर। यही तो भैया प्रूव करना था हमको। यदि आपको समझ में आया थेल्स प्रमेय सॉरी पाइथागोरस प्रमेय तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।